मैं पढ़ना चाहूंगा एक स्टोरी से यहोशू 9 जो 1 से 20 आयत के बीच में है। इस स्टोरी से मैं वचन शुरू करना चाहूंगा ताकि आपको यह मालूम हो कि आपकी पोजीशन वचन में क्या है। यह सुनकर हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी जितने राजा यरदन पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, एक मन होकर यहोशू और इजराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे, पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, अपने पांवों में पुरानी टाकी लगी हुई जूती पहनकर, तन पर पुराने कपड़े पहनकर, भोजन के लिए सूखी और उल्ली लगी हुई रोटी ले ली। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने सब सुना है कि उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया है। पुराने कपड़े, उल्ली लगी हुई रोटी, पुराने कुप्पे लेके मदिरा के, पुरानी जूतियां, पुराने फटे कपड़े लेके उसके सामने पहुंच गए। कहते हम बड़े दूर से आए हैं, तेरे यहोवा की कीर्ति बड़ी सुनी है, तो हमसे वाचा बांध लो, हमसे कवेनेंट कर लो, वाचा बांध लो कि तुम हमें मारोगे नहीं। उन्होंने जब देखा, सारा प्रूफ देखे कि रोटी उल्ली लगी है, मदिरा के कुप्पे पुराने हैं, जूतियां फट गई, कपड़े फट गए हैं, उन्होंने वाचा बांध ली। जब वाचा बांध ली तो 3 दिन बाद मालूम हुआ कि वो तो पड़ोसी हैं, ये तो वही देश है जो परमेश्वर ने कहा कि गिबोनियों को भगा दो और अपने हक में देश कर लो। अब उनसे वाचा बांध ली तो सब सारे प्रधानों ने कहा इजराइलियों के कि हम तो वाचा बांध चुके हैं, अगर एक बार वाचा बांध ली परमेश्वर के नाम में और हमने अगर वाचा तोड़ी तो चाहे परमेश्वर ने कहा है कि कनान को अपने कब्जे में ले लो, तो भी हम पर क्रोध पड़ेगा। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि वाचा का एक बड़ा महत्व है बाइबल में। वाचा का आज का इंग्लिश मतलब है एग्रीमेंट करना। आप कोई किराए पे जगह लेते हो, एग्रीमेंट होता है। आप कोई किराए पे मकान देते हो, एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? कि 11 महीने से पहले हम खाली नहीं करवाएंगे, 11 महीने आप टाइम पर मुझे किराया दोगे। उस एग्रीमेंट को तोड़ने वाला लॉ के अगेंस्ट जाएगा। लोग जॉब देते वक्त एग्रीमेंट करवाते हैं, साल का, 2 साल का, कि अगर बिना छोड़े, बिना बताए जॉब छोड़ी या किसी भी कारण से, तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। जब एग्रीमेंट हो जाता है तो कोई भी उस एग्रीमेंट को तोड़ता नहीं तो कानून उसके खिलाफ हो जाता है। यह बात को आपको बड़े ध्यान से समझना है। बाइबल में कुछ ऐसी वाचाएं हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं आपके परमेश्वर के संग। अब्राहम के संग हुए थे और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी। वो वाचा थी तुम्हारे वंश तक चलेगी। अब तुम बोलोगे मैं तो अब्राहम के वंश से नहीं हूं। टेक्निकली जो कोई जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करता है और यीशु मसीह को मानता है और उसने बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर को फॉलो किया है, पवित्रताई में चल रहा है, तो टेक्निकली वो अब्राहम की संतान है। अगर वो अब्राहम की संतान है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की वाचा का वो अधिकारी है, यानी आपका और परमेश्वर का एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है जिसे परमेश्वर कभी भी तोड़ नहीं सकता। वो आपके बीच में हुआ है और परमेश्वर के बीच में हुआ है, और वो लीगल है, वो एग्रीमेंट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट है जिसपे परमेश्वर ने भी साइन किए हैं और आपने भी साइन किए हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अब मैं ये चाहता हूं आप इस बात को बड़े ध्यान से समझें कि वो एग्रीमेंट क्या था जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत। परमेश्वर ने कहा, इतना जरूरी है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मन लगाकर सुने और सारी आज्ञाओं को जो मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगी। नीति वचन 10 उसकी 22 आयत। पहले इसको पढ़ने से पहले यह बात समझ लो,
एक वाचा हुई अब्राहम के साथ। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, मैं तेरे वंश को समुद्र की बालू किनकों के समान कर दूंगा, रेत के समान कर दूंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आज आप प्रकाशित वाक्य के अनुसार क्या हैं? राजा हैं और याजक हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं आ रहा हूं पॉइंट के ऊपर, ध्यान से समझना। जब परमेश्वर ने एक वाचा बांध ली कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं, व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 आयत, तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। कहीं धन लिखा है, कहीं संपत्ति लिखा है। नीति वचन 10:22, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो कलीसिया में है वो ये है कि धन शैतानी है, पैसा शैतानी है। लेकिन बाइबल कहती है, पहला तिमुथियुस के वचन को पढ़ेंगे, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा शैतानी नहीं है, पैसे का लोभ, क्योंकि अगर पैसे का लोभ होगा तुम चोरी भी कर लोगे, डाका भी मार लोगे, कब्जे भी कर लोगे, अगर पैसे का लोभ है तो। लेकिन अगर तुम परमेश्वर को याद रखोगे, उसने कहा अगर तू परमेश्वर यहोवा को याद रखे, वो तुझे ताकत देगा वेल्थ लेने की, संपत्ति लेने की, धन प्राप्त करने की, धन कमाने की। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तो आपने सुना प्रियो इस वचन को जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी प्रचार कर रहे हैं वाचा के लिए। परमेश्वर ने आपके और हम सवारे साथ वाचा बांधा है। खुदावंद ने वाचा बांधा और उस वाचा को परमेश्वर बखूबी निभा रहे हैं। पर क्या आप वाचा को निभा रहे हैं परमेश्वर के साथ? जैसे परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधा है तो आप भी परमेश्वर के साथ वाचा बांधे। कौन सा वाचा है? वो कैसा वाचा है? वाचा ये कि आपने बैप्टिज्म लिया, खुदावंद के पीछे चलने का आपने वाचा बांधा है। आपने सिर्फ परमेश्वर को ही मात्र एक ईश्वर जानकर उद्धारकर्ता ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह को, और आपने अपना जीवन समर्पित किया है, वफादारी का जीवन आपने दिया परमेश्वर को। तो आपको अंत तक धीरज धरे रहना है और वफादार रहना है। चाहे आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है। बस बैप्टिज्म लेकर के आपने उसकी मेज़ में आप शामिल हो चुके हो, प्रभु भोज उसके लहू और मांस में आप सहभागी हो चुके। तो ये वाचा है और इस वाचा को आपको निभाना है। जैसे परमेश्वर ने आपके साथ वाचा बांधा है, खुदावंद ने वाचा बांधा अब्राहम से, और अब्राहम की जितनी भी आशीषें हैं उन सब के ऊपर वो आशीषें लागू होती हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वाचा बांधा है, जिसने प्रतिज्ञा ली है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ही अपना जीवन समर्पित करता हूँ। वही उद्धार करता, वही एकमात्र परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। तो ये वाचा है। आप इस वचन को सुने और फॉलो करें इस वचन को जो अपोस्टल जी वचन को प्रीच कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर के साथ अपने वाचा को बांधना है और कैसे उस वाचा को निभाना है, क्योंकि खुदावंद ने आपके साथ वाचा बांधा और वो अपना वाचा निभा रहे हैं, तो हमें भी निभाना है। परमेश्वर अपने वाचाओं का परमेश्वर है। वो पुराने टाइम में भी वाचा बांधते थे अपने दासों से, अपने नबियों से, और वो आज भी विश्वासियों के साथ वाचा बांधते हैं। तो आप इस वचन को फॉलो करें जो परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे हैं, और आप इसमें अरे रहें, खरे रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में।